हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो आपका जीएस पेपर 1 जो प्रीलिम्स का होता है और जीएस पेपर 2 जो मेंस का होता है उसमें आपका कवर करेगा। इसके अलावा भी जो छोटे एग्जाम्स होते हैं जैसे वनडे का, एसएससी, बैंक, रेलवे का, उनमें भी ये काम करेगा। आज का टॉपिक है जो हम सब्जेक्ट उठाए हैं, ये जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन के रूप में हम जानते हैं। जो टॉपिक है आपका ब्रिक्स को लेकर के, जिसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम जानते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से बोल सकते हो कि ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। दरअसल आप इसको मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं क्योंकि अभी ब्रिक्स का जो न्यूज में आना है वो इस वजह से है कि अभी जो साउथ अफ्रीका 2023 का प्रेसिडेंटशिप किया था उसने ये अप्रूव कर दिया है कि 5 ऐसे और कंट्री हैं जितने जिसने अपने आप को ब्रिक्स का एज ए मेंबर, फुल फ्लैग मेंबर के रूप में शामिल होने का अप्रूवल दे दिया है। ये बहुत न्यूज में था जब जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में पड़ता है, वहाँ पे जब कॉन्फ्रेंस हुआ था 2023 का, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी भी वहाँ पे विजिट किए थे। हालांकि वहाँ पर जो और ब्रिक्स के जो प्रेसिडेंट थे, मतलब जो हेड ऑफ स्टेट थे, उन्होंने विजिट नहीं किया। एग्जाम्पल के लिए जैसे रसिया, रसिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने विजिट नहीं किया, बट इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं उन्होंने विजिट किया था। और इससे यह इंडिकेशन होता है कि ब्रिक्स का इंडिया के लिए कितना महत्व रखता है। दूसरी तरफ जब वहाँ सेशन चल रहा था तो बहुत से कंट्री ने अप्लाई किया था एज ए मेंबरशिप के लिए ब्रिक्स के लिए। ब्रिक्स का क्यों वो लोग मेंबर बनना चाहते हैं, क्योंकि ब्रिक्स का जब 2001 में एक ब्रिक नाम का जो इनोवेशन हुआ था, ब्रिक वर्ड आया हुआ था, उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल या फिर 21वीं सदी विश्व की जो है ये एक तरह से कंसंट्रेट होगी इन 4 से 5 कंट्री के इर्द गिर्द। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड अदर पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरली और भी ये इम्पोर्टेंट रखता है। और दूसरी तरफ ये है कि ये वर्ल्ड के में जो जैसे यूनिपोलर वर्ल्ड के ऑर्डर पे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि मल्टीपोलर होना चाहिए। देखिए, जब 10 लकड़ियाँ मिल जाती हैं एक साथ वो मजबूत हो जाता है, बट एक लकड़ी हमेशा अकेले रहेगी तो वो कमज़ोर ही रहती है। इन सभी चीज़ को देखते हुए ब्रिक्स का एक्सपेंशन, मतलब आपसे तो उसका नंबर्स ऑफ द मेंबर का इंक्रीज किया गया। पहली बार 2010 में, ठीक है, जैसे ब्रिक था अब ब्रिक को ब्रिक्स बोल दिया गया। लेकिन जब 2023 आया तो ब्रिक्स में और भी कंट्री को एज ए मेंबर के रूप में इनविटेशन मिला। तो जब साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंटशिप था उसी समय लोगों ने एप्लीकेशन दिया था। साउथ अफ्रीका ने भी हाल ही में अप्रूवल दिया है या फिर क्लेरिफाई किया है। ऐसे 5 और भी नेशन हैं जो कि ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं। कौन कौन से हैं? इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है। मतलब ज़्यादातर लोग करके गल्फ कंट्री से और जो है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका की एरिया से आते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम मैपिंग के थ्रू इसको पहली बार तो हमें देखना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्री हैं जो एज ए मेंबर के रूप में होना चाहती हैं। और दूसरी तरफ यह भी है कि ब्रिक्स को यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये वर्ल्ड का मैप आपको दिख रहा है। और ब्रिक्स का जो है कि एक्सपेंशन जो है वो 2023 में विजुलाइज किया जा रहा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही महत्व रखता है ब्रिक्स। सबसे पहले अगर जीडीपी की बात की जाए, जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो काफ़ी अच्छा ये रोल प्ले करता है। 29% वर्ल्ड की इकोनॉमिक में अपना रोल प्ले करता है। पॉपुलेशन के रूप में भी अगर देखा जाए तो विश्व की 46% से अप्रॉक्स जो है कि आप बोल सकते हो कि करता है। दूसरी ये भी चीज़ है कि ऑयल प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, इन सभी एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम देखें, इसका 2001 में नाम आया और इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया 2009 में। 2009 में ब्रिक ब्रिक के नाम से जाना जाना लगा। बी से ब्राज़ील हो गया आपका, आर से रसिया हो गया, आई से इंडिया हो गया, ठीक है, और सी से चाइना हो गया। लेकिन 2010 में आते आते एक कंट्री और ऐड कर दिया गया जिसको कहते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स में एस जो जोड़ा गया उसको कहा गया साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंडिकेट करेंगे कौन सी कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, तब जो कि और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सबसे पहले ब्राज़ील को देख सकते हो आप, यहाँ पे है, ठीक है, जो पहले ब्रिक थे। ये क्या था? ब्रिक ब्रिक थे। ब्राज़ील हो गया, दूसरा आपका रसिया हो गया, तीसरा आपका चाइना, और चौथा आपका जो कि इंडिया हो गया। लेकिन यही 2010 में ब्रिक जो है कि
ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा, ऐसे जोड़ दिया जिसको साउथ अफ्रीका का भी बना मेंबर 2010 में। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या ब्रिक्स का पहली बार एक्सपेंशन किया जा रहा है, तो सवाल है नहीं। जवाब है उसका कि नहीं, क्योंकि 2010 में साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया। और अभी जो 5 कंट्री ने अपना अप्रूवल दिया है, उनके बारे में अगर जानना चाहें हम तो देख सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आपका इजिप्ट पड़ जाता है, फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे इथोपिया पड़ जाती है। ये दोनों कंट्री आपका जो बोल सकते हो ईस्टर्न अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती हैं। तीसरी जो कंट्री बनती है इसमें सऊदी अरेबिया बन जाता है, और चौथे जो बनता है यहाँ पे आपका यूएई, सऊदी यूनाइटेड अरब अमीरात बन जाता है, और लास्ट में जो पांचवा बन जाता है वो ईरान बन जाता है। ये 5 कंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ब्रिक्स में, और इनका ब्रिक्स में शामिल होना ये इंडिकेट करता है ब्रिक्स अब वर्ल्ड में सबसे पावरफुल जो ऑर्गेनाइजेशन उनमें से एक को चुना जाएगा। कैसे, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, कैसे वो जो कि विश्व में सबसे जो कि पावरफुल कंट्री के रूप में देखा जाएगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको शेयर करता हूँ। एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं दूसरा कलर लेता हूँ। अब देख सकते हो इंडिया और चाइना, मैं पहले कलर वो कर लेता हूँ। ठीक है, सेकेंड एक सेकेंड टाइम दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, क्योंकि विश्व में कैसे जो कि इनका अब इम्पोर्टेंस बढ़ने वाला है इंडिया का, या फिर सॉरी जो कि ब्राज़ील का, ब्रिक्स का कैसे है। सबसे पहले देखिए पॉपुलेशन के रूप में, पॉपुलेशन में चाइना एंड इंडिया ये टॉप 2 ऐसे कंट्री हैं जो कि रोल प्ले करते हैं। इसके बाद आगे अगर हम बात करके बात करें, दूसरा है इकोनॉमिक पावर के रूप में। इकोनॉमिक पावर के रूप में अगर यूएसए के छोड़ दिया जाए यूनाइटेड अमेरिका को, तो इसमें चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, रसिया, ये आपकी अच्छी खासी जो है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में अपना भूमिका निभाते हैं। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं, लैंड एरिया, लैंड एरिया के रूप में देखिए रसिया है, चाइना है, ब्राज़ील है और इंडिया। इंडिया 7वें प्लेस पे आता है, रसिया आपका पहला प्लेस पे आ जाता है, 5वां 6ठा पे जो कि आपका चाइना आ जाता है, उसके बाद जो कि ब्राज़ील आता है। मतलब ये एरिया के हिसाब से भी बहुत जाते हैं। चौथा अगर हम बात करते हैं जियोपॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, कैसे जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इनका कैसे है महत्वपूर्ण, ये आप देख लीजिए। जैसे रसिया का देख सकते हो यहाँ पे है, चाइना यहाँ पे है, इंडिया पूरा इंडियन ओशन पे है, ब्राज़ील आपका अटलांटिक ओशन पे जो कि अपनी भूमिका निभाता है। और इनमें से ब्राज़ील, इंडिया और चाइना ये मानसूनल मानसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। बात समझ गए, मतलब ये है कि इनका एग्रीकल्चर या फिर बोल सकते हो जो प्राइमरी सेक्टर है प्लस सेकेंडरी सेक्टर, जो सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर पे इंडिपेंडेंट होता है 50%, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे चाइना की अगर हम बात करते हैं, तो चाइना क्या है, इकोनॉमिक पावर में है, सेकेंड वर्ल्ड की इकोनॉमिक पावर है, प्लस इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हब है वर्ल्ड का, मैन्युफैक्चरिंग हब पूरे विश्व का। कोई भी ऐसा आइटम आपके घर में नहीं होगा 90% तक आइटम कि चाइना से बिलोंग ना करता हो। अब इसके बाद और भी कुछ कंट्री है जिन्होंने अपना एप्लीकेशन दे रखा है, करें। और दूसरी भी चीज़ है, अगर आने वाले समय में बनेगा अप्रूवल की ज़रूरत है, वो अर्जेंटीना की है, क्योंकि ये 6 कंट्री जो थे काफ़ी एक्टिव थे। जोहान्सबर्ग में कॉन्फ्रेंस हुआ, जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है ये देख लीजिए, अफ्रीका में ही लैंड लॉक एरिया में पड़ जाता है, एक उसकी प्लेस है। सॉरी, एक सेकंड थोड़ा पानी दीजिएगा। तो इस वजह से ये जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आगे देखते हैं क्या रोल प्ले करता है। जो अभी तक कंट्री है ब्रिक्स की, उनकी भूमिका देख सकते हो।
वर्ल्ड की पॉपुलेशन 42% डोमेन करती है। जीडीपी की बात करते हैं विश्व की 23% करते हैं। विश्व का ट्रेड जो कि 17% के आसपास जो कि डोमेन करते हैं। लैंड एरिया 26.6% के आसपास करते हैं। वर्ल्ड की वोटिंग पावर जो होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, उनमें एक काफी भूमिका अपना निभाता है ब्रिक्स। यहाँ पे ब्राजील हो गया, यहाँ पे साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया और रसिया हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं, ये ब्रिक्स है। एक सेकेंड। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, ये चाइना के प्रेसिडेंट हैं, रसिया के हैं, जो कि ब्राजील के और साउथ अफ्रीका के, ये जो कि वहाँ पे के। तो अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में हम डिस्कशन करते हैं। देखिए ब्रिक्स में सऊदी अरेबिया ने अप्रूव कहा कि नहीं चाहिए, पांच पांच नेशन, सऊदी अरेबिया एंड 4 अदर नेशन, हमने क्या कहा उसमें है आपका इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ईरान, ये 5 लोगों ने अप्रूवल दे दिया। तो अब मतलब ब्रिक्स का कितना हो जाएगा, पहले तो ब्रिक्स है, ब्रिक्स है ये 5 कंट्री है और 5 और अपना अप्रूवल दे दिए, अब ये 10 हो गए। अभी अर्जेंटीना हो सकता है कि दे, अर्जेंटीना, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। अब इसी के साथ अगर हम बात करें तो ब्रिक ब्रिक की बात करते हैं, तो देखिए ये 2001 में इसका नाम आया, 2001 में नाम आया और 2009 में इसको इस्टेब्लिश किया गया और 2010 में इसको एक्सपेंड किया गया। एक्सपेंड किया गया, किसको जोड़ा गया, साउथ अफ्रीका को। अब 2023 या फिर 2023 बोलेंगे, उसमें ब्रिक्स को +5 को और जोड़ा गया। बात समझ गए, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स हमारे लिए। अब इसके बाद अगर मैं और बात करूँ आप लोगों को लेकर के, ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम क्या क्या चीजें हुई। पहले देखिए ये BR आया, BR का मतलब BR या फिर ब्राजील रसिया बोल सकते हो, लेकिन ब्राजील बाद में जोड़ा गया, पहले आपका CR आया जिसको चाइना प्लस रसिया के साथ इंक्लूड किया गया। अब इसके बाद CR के साथ हम I भी जोड़ दिए, RIC, जिसमें I जब जोड़ा गया तो इसका मतलब हो गया इंडिया जोड़ा गया। जो तीसरा एक्सपेंशन हुआ इसका, ठीक है, तीसरा जो एक्सपेंशन होता है उसमें भी जोड़ दिया गया, जिसको कहते हैं ब्रिक ब्रिक बी का मतलब ब्राजील, ब्राजील हो गया। और चौथा जो एक्सपेंशन किया गया ब्रिक पर एस जोड़ दिया गया, तो ये हो गया ब्रिक्स। और वो कौन था, एस का मतलब साउथ अफ्रीका हो गया। और अभी जो जोड़ा जा रहा है पांचवा एक्सपेंशन 2023 में जो हो रहा है, ये आप यूं कह सकते हैं कि ये 5 और कंट्री, और जो 5 ये कंट्री हैं जो कि 2 कॉन्टिनेंट से आ रहे हैं। कितने कॉन्टिनेंट से आ रहे हैं, 2 कॉन्टिनेंट से आ रहे हैं। उसमें कौन कौन सी कंट्री हैं, जिसे इजिप्ट है और इथोपिया है, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट से 2 हो गए यहाँ पे। और जो तीसरा है 3 है, वो सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, और इसके बाद जो है एक और जो बचता है ईरान है। अब ये कंट्री है, इन्होंने अप्रूवल दे दिया, अब ये इनके मेंबर बन जाएंगे। तो ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस क्यों है, कैसे है, इस वजह से फिर से एक बार हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। इंपॉर्टेंस कैसे इसका ज़्यादा बनता है, इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक पावर, लैंड एरिया, फिर उसके बाद पॉपुलेशन एंड फिर उसके बाद जियोपॉलिटिकल लोकेशन की भी बात करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्रिक्स का एक्सपेंशन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना रहेगा दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। डिस्कशन क्या है।